बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सिंध में माली साल 2024-25 में 956 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। बातें तो हैं कि जनाब काम हर जगह हो रहा है, लेकिन काम पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच रहा। अब बजट का साल खत्म होने को है, लेकिन अभी भी सिंध में तरक्याती मंसूबे शक्ल ही देख रहे हैं कि आखिर होगा क्या। खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें तो कराची में कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं जिसे आप मुकम्मल तौर पे कहें कि वो पाया तकमील तक पहुंच चुका। इस वक्त कुछ आपको और अहम हकाइक हम बताते चले कि तालीम के लिए 454 अरब रुपए, सेहत के लिए 300 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 172, जबकि साफ पानी के लिए 10 अरब और 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम करने के लिए 25 अरब मख्तस किए गए। साथ ही साथ पीपल्स बस सर्विस के लिए 3.96% अरब जो है वो मख्तस किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें उस तरह से होते हुए नजर नहीं आ रही। और साथ साथ तनकीद यूं कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। पंजाब में तरक्याती काम अपने तौर से देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब पे मुस्तकिल तनकीद सिंध की तरफ से और फिर उसमें हालिया बयानों में दोनों तरफ के तर्जुमानों का एक दूसरे की तरफ बयानात, वो भी ऐसे तनकीदी बयानात जो कि आंखें खोल देता है कि जनाब उस वक्त पता चलता है सिंध वालों को कि पंजाब में काम हो क्या रहे। हाल ही में आपने देखा कि 7 शरीफ का वाकया, उसके बाद डंपर माफिया के हवाले से जो चीजें सामने आई और फिर जनाब कराची में हालिया होने वाले एक्सीडेंट, ये तमाम चीजें इस बात का मुंह बोलता सबूत है। और खास तौर पर तालीम कि जनाब यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट उस लिहाज से काम नहीं करी जिस तरह से दावे और वादे हैं। बात करते हैं इस हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपने इस वक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना, हमने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताए हैं कि इस तरह से काम हो रहा है। सिंध की एक जमात कराची के स्टेक होल्डर होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि किस हद तक काम हुआ है? क्या ये तनकीद बराए तनकीद है या आप मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें अफसोस होता है कि हम सूबा सिंध में रहते हैं और हम इसका पंजाब से मवाजना करें और इस तरह की बात करें, लेकिन देखिए जो हकीकत है वो तो है ना। जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के निज़ाम को देखते हैं और सिंध के निज़ाम को देखते हैं, सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूअस हुकूमत है, तो ये भी नहीं कह सकते कि जी हमारे पास जो इख्तिदार नहीं था और अभी 2 साल हुए, 3 साल हुए हैं, पिछलों की खराबियाँ और बुराइयाँ हैं। हर चीज़ में ही इन्हितात नजर आता है ना। देखिए, एक तो विजन नहीं है और कोई नीयत काम करने की नजर नहीं आती। विजन हो और नीयत भी हो तब तो काम आगे बढ़ता है। वसाइल तो इनके पास मौजूद है। जो 18वीं तरमीम के बाद से वसाइल तो बहुत बड़ी पैमाने पर मुंतकिल हुए हैं ना सिंध को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध में आप सूरत हाल देखें कि हर शोबे में इन्हितात नजर आता है। और ये इन्हितात ऐसा नहीं है जो किसी ऐसी वजह से हो कि जो नामालूम हो, बल्कि ये बड़ी मालूम वजूहात के तहत इन्हितात है। जिस तरह सिस्टम चल रहा है पूरे सिंध के अंदर हर शोबे में, आप देखिए कि बोर्ड के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बोर्ड में जिस तरीके से रिश्वत के जरिए, नकल के जरिए से बच्चों के नंबर, एमडीकेट में मेडिकल के दाखिलों के अंदर आप देखते हैं कि धांधली हो रही है। यूनिवर्सिटीज के अंदर इन्होंने बजाय इसके कि आप मामला को बेहतर कर दे, वहां पर वाइस चांसलर इन्होंने अब किसी तालीमी फर्ज को लगाने के बजाय इन्होंने ब्यूरोक्रेट लगाने के लिए बिल मंजूर कर लिया है। तो शोबे तालीम का इन्हितात देखिए, कॉलेज बर्बाद हो गए। कराची के जो बड़े बड़े कॉलेज थे, जो आला तरीन कॉलेज थे, उसके अंदर हाल देखिए क्या है कि कुत्ते लौटते फिर रहे हैं और क्लासें नहीं हो रही। रिजल्ट देखिए कि कराची का किस खराब पैमाने पर आ रहा है। अच्छा, इंटीरियर सिंध का रिजल्ट आप अगर मुकाबला करें कराची के रिजल्ट से तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। लेकिन अगर हकीकत में टेस्ट ले रहे तो अंदाजा हो जाता है, तो बेईमानी हो रही है। इसी तरह ये जो तामीर और तरक्की का शोबा है, इसमें आप देखिए कि कराची के अंदर क्या बदतरीन सूरत हाल है। पूरा कराची बर्बाद हुआ है। असल में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन है। खुद इनके अभी एक यूसुफ बलोच साहब जो इनके एमपीए थे, उन्होंने खुद ये कहा कि 20 लाख अगर रुपए हो तो सिर्फ 4 लाख रुपए ठेकेदार को मिलते हैं काम करने के लिए। हकीकत में ये सूरत हाल है। उस तरह के अफसरान को तैनात किया गया है चुन कर जो इंतहाई करप्ट तरीन है। अच्छा, तजावुजात के हवाले से वजीर आला साहब ऐलानात करते रहते हैं, लेकिन ढोंग है, सारा का सारा नाटक है। पूरी कराची के अंदर जो कब्जों का इतना बड़ा जाल इस वक्त फैला हुआ है और कब्जे हो रहे हैं, शाहराहों पर कब्जे हो रहे हैं, यानी और लोग मुतालबात कर रहे हैं, लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, लोग एसीएम के पास जा रहे हैं, लोग मेयर कराची से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े सड़कों पर कब्जे हो रहे हैं।
फुटपाथों पर कब्जे हो रहे हैं, पुलों के नीचे कब्जे हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि कुछ दिनों पहले तो बड़ी बातें हुई कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने, सिर्फ हम कराची की डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने तो बयान दिया कि जमात इस्लामी हमारे साथ है। और अगर आप वो ये कहते हैं, और जाहिर सी बात है मेयर ये कहता है कि जमात इस्लामी हमारे साथ है, ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे ये बात आती है, तो इसका मतलब तो आप हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। आप किस तरह से तनकीद कर सकते हैं? या तो उनका बयान गलत है, या इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रही। की बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब देखिए 1 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहकर गए 1.25 साल, और अब 1.5 साल से मेयर हैं। अच्छा, कहने की बात यह है कि जमात इस्लामी हमारे साथ है। हम किस तरह उनके साथ हैं? हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि जो तरक्याती मंसूबे हैं उसमें आप हमको एतमाद में लीजिए, उसको टाउन और यूनियन काउंसिल के साथ मिलकर उसके काम करवाइए। हो ये रहा है कि अरबों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए के ठेके मुस्तकिल अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन काम कहीं होता नजर नहीं आ रहा। मेरी मुर्तजा वहाब साहब से 2-3 मुलाकातें बीच में हुई। उस वक्त मैंने हर मुलाकात में उनसे ये कहा कि मुर्तजा वहाब साहब, अगर आप काम करवाना चाहते हैं, करप्शन के निजाम को खत्म करना चाहते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो नुमाइंदे हैं मुंतखब हुए हैं उनको आप एतमाद में लीजिए, लेकिन उनको एतमाद में नहीं ले रहे। इसी तरीके से देखिए इसके अंदर धांधली हो रही है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की जो यूनियन कमेटीज हैं उनके टेंडर जारी कर रहे हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई की जो 100 से ज्यादा यूनियन कमेटीज हैं उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा, तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे। इनके जो टाउन हैं उसमें बदतरीन सूरत हाल है कि वो जमात इस्लामी के साथ इंतहाई तासुब कर रहे हैं और अपने जो इलाके हैं। बताइएगा कि फिर जो आपके टाउन्स में काम हो रहा है, जो मतलब कुछ जगह तो मैंने देखा है कि काम हो रहा है, खासतौर पे अभी कुछ दिनों पहले जो रिसेंट आप लोग ने अजीजाबाद में भी काफी काम करे, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, अगर सिंध गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही है तो? केएमसी के पास भी बेतहाशा है, पैसा तो सिंध हुकूमत के पास भी बेतहाशा है, लेकिन टाउन्स के पास बहुत कम वसाइल है, क्योंकि टाउन्स को सिर्फ ओजीटी मिलती है तनख्वाहों के लिए या जो उनके अपने वसाइल है। लेकिन जमात इस्लामी में चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदारी का एक शानदार निजाम कायम है, बासलाहियत टीम हमने साथ लगाई है, तो हमने उसकी प्रायोरिटीज तय की है। हर महीने बैठकर हम उसका जायजा लेते हैं कराची की सतह पर अपने 9 टाउन्स का। उन तमाम टाउन्स के अंदर एक प्रायोरिटी के तहत, एक प्लानिंग के तहत काम चल रहा है। हमने पूरे टाउन्स के अंदर तकरीबन 38,000 लाइट्स को रोशन किया है अब तक। तकरीबन 135 पार्क हमने बना दिए हैं। तकरीबन एक बजट आप कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह से काम? ये बजट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हमने ये किया है कि जो हमें टैक्सेस जमा करने का हदफ दिया गया है, जो हमें मददात दी गई है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है या ट्रेड लाइसेंस है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि ईमानदारी के साथ जमा हो और ईमानदारी के साथ खर्च हो। तो हम तो ये समझते हैं कि कम वसाइल के अंदर भी रहते हुए अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है। हमारे टाउन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको दावे के साथ कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहेगा तो जब 4 साल पूरे होंगे तो आपको इन टाउन्स के मसाइल तकरीबन खत्म नजर आएंगे। वो काम जो वाटर बोर्ड के करने के हैं वो भी हम, वाटर बोर्ड नहीं कर रहा वो हम कर रहे हैं। हर गली में गटर बह रहे हैं, हर गली के अंदर पानी का मसला है, ये सारे काम वाटर बोर्ड को करने चाहिए ना, लेकिन ये हमारे टाउन कर रहे हैं। अब बल्दियात की दौड़ में शामिल होने वाली है, बल्कि वो तैयारियां भी उसने शुरू कर दी हैं। उनका ये कहना है कि अगर आज कराची का ये हाल है, खासतौर पर मैं कराची की बात करूं तो उसकी जिम्मेदार इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों हैं। क्यों आप शरीक बने हुए हैं, क्यों उन पे तनकीद नहीं कर रहे हैं? और वो ये कहते हैं कि जनाब जमात इस्लामी ने इनका साथ दिया है तभी तो कराची बर्बाद हो रहा है। देखिए इसमें एमकेएम का जो दुख और दर्द है वो अपनी जगह है कि अवाम उसके साथ नहीं है। इन इंतखाबात में जो कौमी इंतखाबात हुए थे इसमें एमकेएम का जो हशर हुआ है कि एक काउंसलर को जितने वोट मिलने चाहिए वो उनके सूबाई असम्बली के मेंबर तक को भी नहीं मिल सके, और जालसाजी के जरिए से फॉर्म 47 के जरिए से ये लोग इस असम्बलियों में बैठे हुए हैं। मतलब बल्दियाती दौड़ में ये क्या शामिल होंगे? इनका इस वक्त टोटल हदफ ये है कि वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके या सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने अरकान असम्बली के नाम पर फंड हासिल कर लें। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इससे पहले जो फंड अरकान असम्बली को मिले, इनके अरकान असम्बली को मिले, कौमी असम्बली को मिले, सूबाई असम्बली वालों को मिले, वो कहाँ चले गए? वसीम अख्तर साहब का दौर अभी बहुत पुराना तो नहीं है, अभी 2018 के अंदर तो वसीम अख्तर साहब का दौर खत्म हुआ है। पूरे 4 साल क्या कराची का बर्बादा उन्होंने किया है? सिर्फ रोते धोते रहे कि जी वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है। देखिए जमात इस्लामी की ये टाउन भी इन्हीं वसाइल, इन्हीं इख्तियारात के तहत काम कर रहे हैं ना। ये बात तो हम कहते हैं, मुसलसल मुतालबा करते हैं कि वसाइल भी बढ़ाए जाएं, इख्तियारात भी बढ़ाए जाएं। पीपल्स पार्टी तमाम चीजों पर काबिज होकर बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी ने आप सोचिए सैनिटेशन का निजाम, इसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर कब्जा किया हुआ है। गलियों में पानी और सीवरेज का निजाम वाटर बोर्ड को पूरा कब्जे में लिया हुआ है। जो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक सर्विसेज हैं जो यूनियन कमेटी के पास होनी चाहिए, वो भी सिंध हुकूमत के तहत है।
और सारा देखिए वाटर बोर्ड $1.6 बिलियन का कर्जा ले रहा है, इतना बड़ा कर्जा। और कराची के अंदर हाल क्या है कि आधा कराची जो है पानी से महरूम है। 6-7 हजार की तादाद में टैंकर चल रहे हैं, रोजाना हादसा कर रहे हैं, पानी की जो है टैंकर के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइनों के जरिए पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। सीवरेज का निजाम देखिए कि रोजाना ये हादसा सुनने में आते हैं कि कोई गटर में गिर गया, कोई नाले के अंदर गिर गया। मेयर कराची ने एक वाहिद ऐलान किया था यूसीज के लिए कि मैं ढकने फराहम कर दूंगा, आज तक वो ढकने फराहम नहीं कर सके गटर के, हालांकि वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो बदतरीन सूरत हाल है, मेयर कराची नाकाम हो चुके हैं। मेरे नजदीक उनके अंदर सलाहियत की भी कमी है, उनके अंदर विजन की भी कमी है। बजट की बात करें तो ये बहुत बड़ा बजट होता है जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का 1 साल का आ रहा है, लेकिन साथ साथ कराची में वो मंसूबे भी तो हैं जो कि आलमी इदारों के ताउन से हो रहे हैं, आलमी बैंक के ताउन से, हर चीज उसके ताउन से हो रही है। अब तो देखिए हिसाब किताब है। मैं अगर आप बहुत आसान लफ्जों में नाज़रीन को समझाना चाहें कि वो कर्जे किस तरह से उतारे जाएंगे और उन कर्जों से लेके फिर गवर्नमेंट उसका क्यों नहीं ऐलान कर रही? कभी हमने मुराद अली शाह के जुबान से भी नहीं सुना कि कितना जो जनाब फला लोगों का जो है इदारों का बजट लग रहा है। अगर आप इन कर्जों की फेहरिस्त देख लेना तो आप दांतों में उंगली दबा लें। देखिए सिर्फ मैं 2 इदारों का बता देता हूँ। $240 मिलियन जो है क्लिक के नाम पे कर्जा लिया है। अंदाजा करें पार्क कराची में क्लिक के जरिए यानी बैनुल अक़वामी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जाया कर रहे हैं। वो पार्क जो एक टाउन जिस रकम में बनाता है उससे 5 गुना रकम जो है उसको क्लिक वाले खर्च कर रहे हैं। यानी मैंने क्लिक के जो जिम्मेदारान है उनसे भी मीटिंग की, मैंने उनसे कहा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका विजन क्या है कराची में। आपने लिवेबल सिटी ऑफ कराची बनाने का ऐलान किया है, आपने इदारे का नाम ये रखा है कॉम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची, लेकिन आपका तो कोई विजन ही नहीं है। एक टाउन का चेयरमैन कहता है मेरे यहाँ पार्क बना दो, आप कहते हो 14 करोड़ रुपए से पार्क बना देते हैं। एक टाउन का चेयरमैन कहता है मेरे यहाँ स्कूल बना दो, आप स्कूल बनाने खड़े हो जाते हैं। यानी आपका कराची के हवाले से कोई विजन होना चाहिए था। आप इतनी बड़ी रकम 67-68 अरब रुपया आपके पास है, वो खर्च कर रहे हैं। इसी तरह वाटर बोर्ड का है, मैंने आपको बताया कि $1.6 बिलियन कर्जा ले रहा है वर्ल्ड बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। सिर्फ 2 इदारों का बता रहा हूँ, लेकिन आप ये अंदाजा कीजिए कि वाटर बोर्ड का कोई विजन नहीं है कि कराची में किस तरह काम किया जाएगा। मैंने कितनी मीटिंग्स की हैं इनके सीईओ के साथ और इनके जिम्मेदारान के साथ। मैंने कहा आपने आज तक टाउन्स को एतमाद में नहीं लिया, आपने यूनियन कमेटीज को एतमाद में नहीं लिया कि कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर पानी नहीं है, कहाँ गटर के मसाइल है, ये पैसा आप कैसे खर्च करेंगे। लेकिन देखिए इससे अंदाजा ये होता है कि सारा का सारा पैसा जाया हो जाएगा और ये सारा पैसा आवाम को देना पड़ेगा। ये आवाम के सर पर बोझ बनेगा। किस तरह से देती है सर? देखिए अवाम तो बेचारे मतलब क्या, अवाम तो सिवाय सिर्फ पिसने के लिए रह गए ना। अवाम को सहूलत कोई नहीं मिल रही, अवाम को सहूलत कोई आइंदा मिलने वाली नहीं है। पीपल्स का मैं ये समझना चाहती हूँ कानूनी तौर पे, एक तो वो टैक्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू हैं, कुछ IMF की शराइत भी हैं, ये जो हम कर्जा कराची वालों के कामों पे, तरक्याती कामों पे खर्च हो रहा है, ये कराची वाले किस तरह टैक्सेस की सूरत में वापस करते हैं, किस तरह से दे रहे हैं? ये जैसे ये जो $1.6 बिलियन इन्होंने वाटर बोर्ड के लिए कर्जा लिया है, उससे से कुछ फेडरल गवर्नमेंट अदा करेगी और कुछ ये पानी के टैक्सेस मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे इन्होंने बिजली के बिलों में MUCD के नाम से एक टैक्स लगा दिया है और वो अभी थोड़ा है और उसको लगता ही है कि इसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से ये पब्लिक से मुख्तलिफ टैक्सेस के नाम पर निकालेंगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है जो ये लेते हैं, बिजली के बिलों में लगा रखा है, तो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जो कराची वालों से लेते हैं और उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं। लेकिन इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, जो इसकी अल्टीमेट इसका जो फ्रूट है, वो कराची वालों को नहीं मिल रहा। देखिए मैं ये कहता हूँ जो पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से चल रही है, आप देखें इनको अभी ऑगमेंटेशन, ये K4 का मंसूबा है, अगर ये K4 का मंसूबा इस साल पूरा भी हो गया तो ऑगमेंटेशन का निजाम जो कराची के अंदरूनी इलाकों में पानी पहुंचाने का निजाम है वो अभी शुरू भी नहीं किया इन्होंने। अभी ये जो सड़कें बना रहे हैं ना, इसमें जिनको बनाने की बात कर रहे हैं उसको दोबारा खोदना पड़ेगा। मैंने इस पर सबसे बात की कि भाई आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, अभी अगले साल आप इनकी खुदाई शुरू कर देंगे, इस साल अभी सड़कें बना रहे हैं, तो ये पैसा जाया हो रहा है सारा का सारा, प्लानिंग ना होने की वजह से, कोई विजन ना हो। ये मवाजना किया है कि जिस तरह से यहाँ पे बिजली के बिल हैं या यहाँ पे वाटर का जो बिल आ रहा है उसमें जिस तरह से टैक्सेस लागू हो रहे हैं, क्या दूसरे सूबों में भी इस तरह से लागू होते हैं? क्या उनके भी इसी तनासुब से बिल आ रहे हैं? देखिए MUCD किसी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगा हुआ ना जो आप ले रहे हैं MUCD। अभी कराची में कचरा टैक्स लगाने की बात कर रहे थे,
अभी कराची के अंदर इन्होंने टोल टैक्स लगा दिया है कि अंदरूनी जो हमारी सड़कें हैं उसके ऊपर जब भी आप मोटर व्हीकल टैक्स देंगे उसके साथ आप टोल टैक्स भी देंगे। इसी तरीके से जो पानी के टैक्सेस हैं उसको ये बढ़ा रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान के सूबों में इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हमारे कराची में ये इसमें मुस्तकिल इजाफा कर रहे हैं। इस तरह जो जेर जमीन पानी है उसको निकालने पर इन्होंने टैक्स लगा दिया है, उसके लाइसेंस दे रहे हैं, बाकायदा जारी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ हीले बहानों से टैक्सेस लगा रहे हैं और ये टैक्सेस और बढ़ाएंगे। तो ये मतलब ज़ाहिर है बड़ी संगीन सूरत हाल है। चले हम कहते हैं कि टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, लेकिन सिविलाइजेशन तो कहीं नजर आए, पूरा कराची तो आपको कचरे से हटा हुआ नजर आता है। वक्त भी कम है, मैं बहुत जल्दी से पूछना चाह रही हूँ। शाहराह भुट्टो अभी इन्होंने तामीर की, जिसको शाहराह भुट्टो का नाम दे दिया उन्होंने बाद में। पीपल्स बस सर्विस भी चल रही है, काम कुछ तो होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कि कराची के अंदर कितनी बस नेमतुल्लाह साहब के जमाने में 3000 बसें आई थी जो ग्रीन बसेस कहलाती थी और चल रही थी। 3 हुकूमत ने 16 साल के अंदर कराची में 300 बसें दी हैं। पूरा कराची चिंचियों से भरा हुआ है। 65,000 मोटरसाइकिलें कराची के अंदर चल रही हैं। ये इस वजह से चल रही है कि कोई सिस्टम नहीं है। नेमतुल्लाह खान साहब ने पूरा मास ट्रांजिट सिस्टम का मंसूबा बनाया था। देखिए इनको तो मास ट्रांजिट सिस्टम का मतलब भी नहीं पता। उनके उस पूरे मंसूबे के अंदर ये था कि एलिवेटेड रोड्स कहाँ बनेंगी, कहाँ पर सबवेज बनेंगे, कहाँ पुल बनेंगे, उन सब पर काम शुरू किया था। ट्राम कहाँ चलेगी, सर्कुलर रेलवे उसके अंदर चलनी थी, सारे के सारे काम उसके अंदर होने थे और फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा ये 300 बसें कराची को देकर कहते हैं कि जी हमारा बड़ा शानदार काम हो गया। एक बीआरटी इन्होंने रेड लाइन मंसूबा शुरू किया हुआ है। खुद मुर्तजा वहाब जी कहते हैं कि ये बड़ा भयानक ख्वाब साबित हो रहा है। अंदाजा करें इनकी प्लानिंग का कि कराची को खोद के डाले चले जा रहे हैं। एक सबवे नहीं बन रहा इनसे, जो करीमाबाद पर सबवे है 2 साल से खुदा पड़ा है। अब ये कहते हैं पंजाब से मुकाबला ना करो। पंजाब वालों ने अभी एक सबवे बनाया है 75 दिनों के अंदर और ये 2 साल हो गए सबवे नहीं बना सके। और सईद गनी साहब कहते हैं जल्दी क्या है बन जाएगा। तो मतलब इससे अगर हम मवाजना ना करें, मुकाबला ना करें, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला ये है कि मवाजना और फिर विजन, सबसे इम्पोर्टेंट मसला तो विजन का नजर आता है। बजट लग तो रहा है लेकिन उसकी प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्या है, कितना वो लोगों को फायदा देगा, इस हवाले से बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। हाजिर है जनाब। ब्रेक के बाद जमाल अहमद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एमकेएम से आपका ताल्लुक ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जमाल अहमद साहब आप पूछ सकते हैं। जी जनाब। जमाल अहमद साहब बात कुछ हो रही है सिंध के हवाले से, बजट के हवाले से। एक बड़ा बजट सिंध के पास है, तरक्याती मंसूबे, साल खत्म होने वाला है लेकिन कोई भी पाया तकमील पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किस तरह देखते हैं मामले को? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजूद आपने चुना है। अभी आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल है कि सैफुद्दीन साहब के कुछ जमात इस्लामी के टाउन नाज़िम थे मेरे ख्याल है। सर एडवोकेट जमालुद्दीन से हम असल में हम उहदे पे बात नहीं कर रहे होते, हम चले जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन जमात इस्लामी के सैफुद्दीन साहब की बहुत सारी गुफ्तगू की। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि वो तो वसीम, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो वसीम अख्तर का हवाला दे रहे थे। वसीम अख्तर से ज्यादा तो ये रो रहे थे, एक चीज गिरा रहे थे। आप तो पूछ लीजिए भाई, आपने वसीम अख्तर को कहा था कि इसी पैसे में जो आप रो रहे थे, इसी पैसे में हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। इन्होंने एक एक चीज ध्यान तक के गटर का ढक्कन भी लिखवा दिया इन्होंने कि वो मुर्तजा वहाब देगा। तो भाई आपने तो सारा टारगेट किया था एमकेएम को, भाई एमकेएम तो कुछ नहीं करेगी, इसी पैसे में हम काम करेंगे। 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो जेटी आप पूछिए ना कि इनके टाउन को 13 करोड़ रुपए मिलती है, 13 हर टाउन को, 12 और 13 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए वो बचते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स है। कोई काम तो मुझे कराची में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जमात इस्लामी का। अभी देख रहे हैं तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाला रोड जो है वो अच्छा रोड था, वो जबकि केएमसी के डोमेन में आता है, केएमसी बनाती है, वो टाउन नाज़िम बना रहा है हमारा। हैदरी पे भी यही कर रहा है, जबकि केएमसी उसको बना रही है और टाउन नाज़िम उसमें घुसा हुआ है। तो पूरा कराची तो उजड़ा हुआ है। हम तो जमात इस्लामी की बात करेंगे, वो हमसे कह रहे हैं हम 47 वाले हैं भाई। बात यह कि तुम भी तो 150 वोटों से लेके चेयरमैन हमारी खराब कर, अगर हम लड़ते तो आप नहीं जीत सकते थे। आप काम के तो चाहते, पूरा कराची खुदा हुआ है जो आपका डोमेन है। टाउन की गलियां हैं, सिस्टम है, सर्विस है, पानी की लाइन है, सॉलिड वेस्ट का निजाम है, स्ट्रीट लाइट है। वो 400-400 रुपए के गलियों में वो गिनाते फिर रहे हैं। आप आगे देखे ना,
इनसे पूछे ना कौन सी स्ट्रीट लाइट लगाई है। जो जहाँ काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ जगह उनके काम है, ऐसे तो नहीं है कि नहीं नजर आ रहे हो। मैं इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगी कि अगर मैं नॉर्थ नाजिराबाद के हवाले से बात करूं तो उसके किसी भी पार्टी के अंडर था, लेकिन आप लोगों की अंडर काफी काम हुआ। हालांकि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन हम तनकीद बराए तनकीद ना करें, हम देखें किस तरह से मामला बेहतर हो सकते हैं तो अच्छा होगा ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं काम करेंगे, ये भी काम करें, हम उनकी तारीफ करेंगे। जमा पीपल्स पार्टी काम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बात ये है कि 956 अरब रुपए का इतना बड़ा फंड जो है कराची के अंदर कहीं नहीं लगा। आप देखें ना जो हादसा और वाकयात हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर रोड की खराबी की वजह से हो रहे हैं। ये भी एक मेन मकसद है, मसला है इसके अंदर। आप देखें ना, अगर कोई गाड़ी तेजी में आ रही है, आगे लगे खड्डा है, वो खड्डे में ब्रेक दिया, पीछे ने डंपर ने उड़ा दिया, पीछे टैंकर वाले ने मार दिया या कार वाले ने कर दिया, तो शहर की सूरत तो बिल्कुल मखदूश है। डेवलपमेंट फंड इतना अलग दे रहा है। स्कूल की सूरत आप देखें ना, वर्ल्ड बैंक ने स्कूल के ऊपर अच्छे खासे पैसे दिए। वो कोई स्कूल, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्कूल था, मैं सरदार शाह से कंटिन्यू मिल रहा हूँ। मैंने असेंबली में कॉल एडिशन डाली, मैंने कहा भाई 3 मंजिला बिल्डिंग है, एक एक करके इसके गिरी 1100 बच्चे थे। ये मुस्लिम भुट्टो कॉलोनी का गरीब तबके का इलाका है, 800 बच्चे 700 बच्चे वहां पढ़ रहे थे। वो बिल्डिंग की छतें मजीद गिर गई, उसको शिफ्ट कर दिया शादमान के इलाके में। अब वो बच्चे पता कितने रह गए शादमान में आ रहे, वो 100 बच्चे रह गए। 700 बच्चे गए, वो घरों की तरफ चले गए। क्यों कि गरीब तबका इतनी दूर से पैदल या रिक्शे में नहीं आ सकता। बोल बोल के थक गए भाई, रिनोवेट कर रहे हैं उसको, बिल्डिंग को बनाए 3 4 6 महीने हो गए, कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब बताइए इस तरह करेंगे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हमारे तालीम तो काफी इश्यूज पे वही मैंने बात की कि मैं नजर हमारी है कि आप जो आपके अंडर काम नहीं भी है, आप वहाँ उस जगह भी काम करवा जरूर रहे हैं। ये ऑन ग्राउंड मैंने बात देखी है, हकीकत है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कराची वाला किसकी तरफ देखे? आपसे बात की जाती तो आप कहते हैं जनाब हम अपने तौर से काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम आप लोगों का जो भी है वो नजर भी आ रहा है, हालांकि आपकी अंडर नहीं आ रहा, वो फिर भी आप कर रहे हैं। जमात इस्लामी कहती है हमारे टाउन्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। कसूर किसका है? आलमी इदारे फंड दे रहे हैं, सिंध में अच्छा खासा पैसा है। तालीम में देखो तो जनाब यहाँ पे तालीम का हवाले से 300 अरब का बजट आ रहा है, कोई मामूली बजट नहीं होता साल का। तो कहाँ से काम, और हम वही देख रहे हैं कि तनज़ुली की तरफ जा रहा है। चीजें ठीक कैसे हो सकती है अगर हम कहेंगे चले बेबी स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैसे ठीक होंगी? देखिए नीयत का है, सरदार बदन नीयत का है। देखिए MNMP का काम ये तरक्याती काम नहीं है। MNMP का हम ये कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है कि तरक्याती काम ये बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करना, इनको फंड है। इनके यूसी चेयरमैन कौंसिल तक ये मतलब पैसा जाएगा, फंड जाएगा तो इलाके के अंदर काम बेहतरीन होंगे। ये हमारी पार्टी का भी मौका शुरू से आज भी है। भले हमारे चेयरमैन है, ये टाउनोलॉजी में है या नहीं है, मगर बात ये है कि आप इतना देखें, वो MPA को कोई फंड नहीं मिलता। 2013 से लेके ऑन बोर्ड आज की डेट तक की बात करें, MPA को सिंध सरकार ने कोई फंड नहीं दिया 1 रुपए का। अब MNA को कोई फंड आ रहा है, उसकी भी हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं। अपने इलाके में जितना फंड है हम कोशिश ये करें, क्योंकि नॉर्थ फैसलाबाद टाउन कराची इसके अंदर बैंक का काम हो रहा है। नॉर्थ फैसलाबाद टाउन में तकरीबन 2 अरब रुपए जो है तो करीब चार्जेस में लिया है। जहां जहां लाइन बीच गई है भाई, इसकी रिहेबिलिटेशन तो कराए, उसको तो स्मूथ तो कराए, उससे कारपेटिंग तो कराए ना। पूरा नॉर्थ फैसलाबाद हर गली हर रोड उधड़ा हुआ है, नाला तक उधड़ा हुआ है। उस पे एक्शन लिया है स्पेशली जाके जाती तौर पे, और आप लोग ने फौरी तौर पे काम करवाया है, ये खुद देखा है मैंने वहां पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कब्रिस्तान पे शबला के लिए कब्रिस्तान में खुद खड़े होकर काम कराया सोल्ड ड्रेस से। लेकिन काम लेना चाहे तो हम लेते हैं, हम फोन करते हैं, वैसे नहीं आते। देर सवेर जरूर होता है। मैंने खड़े होकर काम कराया, असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया। ये सारे लोग देखिए काम कराना चाहें तो करें, डोमेन नहीं है। देखिए आज भी मेरे पास सभी पानी का सिस्टम नहीं है, मगर जहां जहां कोशिश होती है, AC अपना सेवरेज वाले हो गए, सीनियर डायरेक्टर हो गए, या AC हो गए, या सब इंजीनियर हो गए, इनको हम भेजते हैं, करते हैं, काम होता है। बात ये कि आप असेंबली फ्लोर पे, माजरा चाहती हूँ कलाम में कि आप असेंबली फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बात अब मुख्तलिफ मौजूआत पे हमारे पास रोजाना, कल भी बहुत आप लोगों की तरफ से शदीद एतराज आया यूनिवर्सिटी के हवाले से। अगर हम बात करें रोड की, और खासतौर पर हम करीमाबाद वाले जो सबवे बन रहा है उसकी बात कर लें,
तो आप कहाँ आपने क्या इसकी कोई जजमेंट की, कोई आपने अपने तौर से कोई रिपोर्ट तैयार की, इतना अरसा हो गया नहीं हो सका काम, या बीआरटी है वो बन रहा है लेकिन बहुत अजीब तरीके से बन रहा है कि जनाब अगर वो बन भी गया तब भी कितने लोगों का फायदा होगा? ट्रैफिक तो जिस तरह अभी फंस रहा है वैसे ही फंसता रहेगा। क्या आप इस पे कोई बात आपने हुकूमत तक पहुंचाई कि जनाब आप ये काम गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप इसको रोक दीजिए? देखिए, अब तो खुदाई हो चुकी है, तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया। जैसे वो बस का जो है तो पूरा गोट शहरी बन क्यों रहा है, ये भी तो क्वेश्चन रेज होता है, क्यों बन रहा है? मेरी पार्टी होती या मेरी सोच में अपनी सोच की बात करता हूँ मैं, ये अंदर ये जो इतना अरबों रुपया लग रहा है रोड से अपना वहां से सुराब रोड से कह रहा हूँ, ये कैंट की तरफ से जो रोड आ रहा है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से और सीधा सब्जी मंडी की तरफ जो बना रहे हैं, 1 साल हो गया। अभी खुद शर्जील मेमन साहब कह रहे जगह जगह हेडर्स आ रहे हैं, वो सिविल एविएशन के कोई जाने हैं फलाना है, वो काम नहीं करने दे रहे। तो भाई आपको ये काम करने से पहले फिजिबिलिटी बनानी चाहिए थी ना कि कहाँ कहाँ कौन से इदारों की लाइन चल रही है, कौन से इदारे की सही नहीं चल रही है। आप वहां पर कह रहे हैं आवाम को बता रहे हैं, भाई मेरे हिसाब से उस सुनने ये नहीं बनना चाहिए था, आपको छोड़ा करना चाहिए था, आप ब्रिज बना देते उसके ऊपर वाले, ये रोड को छोड़ा कर देते। डूब गए, यकीन माने अगर बारिश हो गई तो कराची का क्या हाल होगा? जगह जगह सड़कें उधड़ी पड़ी है, काम नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम स्टेडियम ये दिल होनी चाहिए बनाने का, मतलब जज्बा होना चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। अब इनसे बात करें हम पंजाब की तो ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, हमारे सिंध हुकूमत से गुजरा। अब पंजाब में तो ऐसे यहाँ भी होता था, पंजाब में। अबे भाई तुम कराची की बात करो, पंजाब में जो कुछ मरियम है या जो भी इससे पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे या जो भी थी, उन्होंने काम किया है, वो ऑन करते हैं अपने पंजाब को। यार आप तो ऑन ही नहीं कर रहे हैं पंजाब कराची को। यानी डंपर की हम लसानी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे जिससे डंपर से मारा जो ड्राइवर है, चाहे वो वाटर टैंकर का ड्राइवर हो, चालक का ड्राइवर हो, उसके लाइसेंस चेक करें, उनका फिटनेस चेक करें। अभी आपने देखा कि फिटनेस के हवाले से हुकूमत सिंह ने क्या बयान दिया? डंपर की बात हो रही है, ट्रॉलर की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है, वो कह रहे स्कूटर का भी फिटनेस होगा। यानी एक करप्शन का एक और रास्ता खोल दिया पुलिस वालों के लिए कि मोटरसाइकिल का फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी 500 600 में बिकेंगे। तो ये करप्शन का बाजार खुलता जा रहा है। देखिए सारी जिम्मेदारी ये डंपर की जो है, सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक वालों की, पुलिस एहलकारों की है। मगर बात यह है कि यहाँ पर सिस्टम चलता है। आप चिंची रक्षे देंगे ना, आप इसी शहर में रहती है, मैं चिंची रक्षे पे कॉन्वर्सेशन उठाइए। मैंने बताया कि भाई चिंची रक्षे कराची में सबसे आवाम से ज्यादा चिंची रक्षे हैं और रोड पे बदमाशी, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं 10-10 रक्षे। आप उसमें देखें जो सफर कर रहे हैं ना, हकीकत है कि 99% जो है वो चिंची रक्षे कराची वालों के है भी नहीं, वो मुकामी लोगों के नहीं है। देखिए ये कराची का मुकामी लोग भी नहीं है, माजरत के साथ बोलना पड़ता है, ये कराची में मुकामी पुलिस नहीं है। वही बात है, माजरत में हमें, लेकिन एक हकीकत को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब जो लोग सुन रहे हैं, यकीन माने उस 12 साल 14 साल के बच्चे रिक्शा चला रहे, ना कागजात है, ना लाइसेंस है, ना कुछ पता है उसको, बदमाशी कर रही है, बदमाशी चल रही है। मसला ये है कि जितने रूट ये चिंची रक्षे के कहीं भी चल रहे, यकीन माने इसका अमाउंट अच्छा खासा पुलिस ट्रैफिक को जाता है। SOD बने क्या DSP है, ऊपर लेवल पे सारे लोगों को पैसे जाता है। इसी तरह पुलिस का सिस्टम है। मंशियात सरेआम, कल देखे ना मंशियात के हमारे असेंबली के अंदर सवाल हुए वो मुकेश चावला से, हमने उनको बताया कि भाई यहाँ बिक रही, तुम करो खत्म हो गई, बिक रही कर हम चलते हैं। वो सिर्फ लफाजी तक है असेंबली के अंदर तक कि हम बताएं। कितने लोगों ने लियारी का जिक्र किया, मैंने यूसुफ भुट्टो का जिक्र किया, कुमारी कॉलोनी में बिक रहा है, मतलब रोड पर सरे हम लोग चर्च पी रहे हैं। आपने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, मैंने इससे कॉलोनेशन की थी कि आप हाईवे पे इतनी सारी जमीन है, वहां पे होटल खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है, वहां एक बड़ा सा रिहेबिलिटेशन सेंटर बना देना। या उस वक्त बनाएंगे जब पूरे कराची के लोग या पूरे पाकिस्तान के जो लोग यहाँ बस रहे हैं, सब वो नशा शुरू कर दें। रिहेबिलिटेशन सेंटर उन्होंने कराची में बनाए हुए हैं। कितने अफराद उसमें मुस्तफीद हो सकते हैं, जरा आप मालूम कर लीजिएगा, कितने अफराद उसके अंदर एडमिट हो सकते हैं? 200, 250, 300। भाई यहाँ तो मंशियात पीने वालों का तादाद बढ़ती। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इनका अगर इलेक्शन कराते हैं ये जीत जाएंगे, इनका मेयर आ जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में घूम रहे हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है इनको, कोई इनसे पूछ नहीं कर रहा है। अरे भाई ये पी रहे हैं, इनको ना पकड़ो, जहां से ये ले गया इनको पकड़ो, पूछो कहाँ से खरीद रहा है। जहां से जड़ है ना, जहां बिक रही है, उस जड़ को हमारे बच्चे
यानी 12-12 साल के, 18 साल के, 14 साल के लड़के, पता नहीं कौन कौन सा नशा मार्केट में आ गया, उसके घर वाले भी तंग है, वो भी तंग है, और घर के अंदर जो है चोरी भी कर रहा है, घर की चीजें यानी आपने देख रहे हो वो हैदराबाद का केस, डॉक्टर को जो मारा, इसके बेटे ने मारा है, नशे के चक्कर में पैसा मांगता था और ज्यादातर कब्जा करने अपने बाप को, सौतेला बेटा था, जो भी था। बहुत अफसोस हुआ था। लेकिन ओवरऑल जमाल साहब, मैं अगर इसका तायराना नजर डालें तो मुझे ये बताएं कि ऑफ कोर्स कराची वाले कुछ भी हैं, आपकी तरफ देखते हैं और सब चीजें हैं, रीयूनियन आपकी हुई है, क्या आप लोगों की जब अपनी मीटिंग्स होती हैं आप लोग यकीनन डिस्कस करते होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि अब वो सिचुएशन है कि डू एंड डाई बस करना है, एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मेरा कराची का नौजवान कहाँ जाएगा? देखिए, हम एजुकेशन से लेके मेडिकल के जो टेस्ट में, उसके लेके इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर के, और जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में मतलब ब्यूरोक्रेट्स लगा रहे हैं, सारे इश्यू में तो बात करें। आज भी देखिए ना, आज वजीर आला ने फारूक सत्तार में हमारे रहनुमा बुलाया, वहाँ पे अली खुर्शीदी भाई भी थे, आज भी मुख्तलिफ पार्टियों का इजलास बुलाया। तो भाई अगर ये हमने जब डंपर पे आवाजें उठाना शुरू कर दी, फलानी चीज पे आवाज शुरू कर दी, तो आज इनको लगा कि यार इनको बैठे ना, मसले का हल निकालते हैं। आप अखले कुल नहीं है, ये 10 आदमी बैठेंगे, कोई ना कोई रास्ता नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि सब आपकी मदद करें, आप सबको पाकिस्तानी समझे। आप जब यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं तो भाई हमारे टैक्सी से हुकूमत कर रहे हैं, कोई अपने घर से पैसे नहीं ला रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें। आपका करोड़ रुपए का ठेका होता है, उसके 5% जो है ना रिश्वत जाती है, यानी लाख पे 35% रिश्वत जाती है, फायदों की रकम होती है। क्या सर कैसे काम होंगे, मुझे बता ना क्या हाल है। किसी को ये नहीं पता, कम से कम दुनिया में कोई सिस्टम बनता है, कोई नाला बनता है, कोई रोड बनता है, वो तमाम डिपार्टमेंट जो यूटिलिटी के डिपार्टमेंट है, उनको एक एप्लीकेशन मूव की जाती है कि भाई इस रोड पे मैं ये काम करो, अगर आपको कोई काम करता है इसमें काम कर ले। अब हमारे यहाँ जो है ये सुई गैस प्लांट है, परेशान हाल है, मट्टी हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ब्लेड लगाने को तैयार नहीं है। तो टाउन के डूबे है ना। अब हमारे पास लोग आते हैं, हमें फोन करते हैं, एमपी के पास कौन सी मशीनरी है, किसको कहेंगे हम? भाई टाउन है, यूसी चेयरमैन बैठा है, मैं भी रहता हूँ उसी टाउन में, जहाँ फैजाबाद में, वहां पे टाउन नाजिम है, यूसी चेयरमैन है, काम करे ना। अब वो कह रहे हैं भाई इसकी चाय लगा दी, आप आगे देखिए गलियों में व्हाइट कलर का चाइना का बल्ब जो 400 का 300 रुपए का, वो टांग दिया इन्होंने। इसमें स्ट्रीट लाइट कहते हैं। कब्रिस्तान में नाला उधड़ा पड़ा है, रोड उधड़ा पड़ा है, वो जॉबिंग के रोड बना रहे हैं। यहाँ के देखे ना क्या हाल है, एन ब्लॉक के अंदर देखे नाले का क्या हाल है, केएमडीसी कॉलेज के अपना मेडिकल कॉलेज के बाद रोड का हाल देख ले, अंदर का हाल देख ले, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के साइड का हाल देख ले। या कौन सी ऐसी जगह है जो आप स्मूथली अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि फिटनेस की जहां तक सरकार बात कर रही है, तमाम गाड़ियों फिटनेस, इनके जो वो मुशीर है ना, ये इनके तर्जुमान जो है, इनकी भी फिटनेस सर्टिफिकेट इनकी भी जरूरत है, इनको भी चेक कराएं। ये इनकी भी फिटनेस की जरूरत है, कोई काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे जी। असेंबली मेंबर्स जो हैं जब वो बात करते हैं, आपको पता है कि मीटिंग्स भी इनकी होती हैं, आउटसाइड होती हैं, क्या आपको कभी शामिल किया है आपकी जमात को किसी मीटिंग में? नहीं होगा कोर्स, चाहे वो डंपर की ड्राइवर हो या रोड एक्सीडेंट हो या स्ट्रीट क्राइम का मसला हो, ये हर जगह पंजाब को मिलाते हैं। पंजाब में भी स्ट्रीट क्राइम हो रही है। अब भाई तुम्हारी तो तुम्हारे यहाँ भी होगी, बलूचिस्तान में लोग दहशत करते हो तो तुम्हारे भी दहशतगर्द होंगे। ये कौन सा लॉजिक है यार? आप बोलो वो काम कर रही है, आप काम करके दिखाओ, तो लोग मरियम को भूल जाएंगे, वज़ीर आला मुराद शाह को याद करेंगे, बिलावल भुट्टो को याद करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब, एमकेएम से हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ आया। कुछ मजीद हक़ाइक़ बाकी हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सना। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बड़ा बजट है सिंध के पास, लेकिन तनकीद अभी बात की हमने जमात इस्लामी से भी, एमक्यूएम से तनकीद ही तनकीद हो रही है। क्या पीटीआई को भी कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से कोई एतराज़ात हैं? क्या मौक़िफ़ है आपका? हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, ये तो कोई पीटीआई, जमात उलमा इस्लाम, नून लीग या इवन पीपल्स पार्टी के मेंबर्स इटसेल्फ, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। शहर में जो भी रहता है उसको पता है कि इनकॉम्पिटेंस का ये हाल है कि यूनिवर्सिटी रोड, जो कि एक मेन शारा है, शारा फैसल के बाद शहर की, वो एक खंडर का जो लोग बेरी है, और अगर कोई बंदा बाहर से आके उसको देख ले तो वो शायद समझेगा कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई नाउजुबिल्लाह कोई जलजला आ गया है। 3 साल से उस रोड का वही हाल है। ये इनकी कॉम्पिटेंस है। और 2008 में हुकूमत आने के बाद जो है वो बोर्ड बेसन पे ये इश्तिहार लगाते हैं कि शारा भुट्टो बना दी।
अरे भाई थैंक यू वेरी मच। जो आपका जौहर का अंडर पास है उसके अंदर वो जो पार्क के अंदर फुटपाथ के लगे होते हैं ना ब्लॉक्स, वो लगे हुए हैं। तो कभी कोई साइकिल वाला गिरता है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता अच्छा, है। ये शाहरा भुट्टो की भी अजीब कहानी है, विजन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहां वो खत्म हो रहा है शाह फैसल की तरफ से, वो आपको, आप भले वहां से आप टूल देते हुए आए, लेकिन आपको आखिर में उतना ही फंसना पड़ेगा जहां से आपने टूल देने की आपने हिम्मत की और आगे आप चल पड़े। देखिए आप इस चीज में एक चीज नोट करिए कि इसके पीछे जो विजन है वो भी नोट ही है, और मुझे तो यही नजर आता है। माय अपॉलॉजीज टू बी सो फ्रैंक, लेकिन पीपल्स पार्टी की 2008 से लेकर 2025 तक अगर कुछ फेयर कमेंट किया जाए, और ये मैं बिल्कुल फेयर कमेंट कर रहा हूं, तो नजर ये आता है कि सिस्टम जो है वो तेजी से बढ़ा है। कराची का पानी भी बिक रहा है, उस पर भी माफिया बैठा है, कराची के ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी माफिया बैठा है, डंपर जो है वो रोज लोगों को कत्ल कर रहे हैं, आपके जमीनों के ऊपर भी माफिया बैठा है। कोई किसी शरीफ बंदे को इन्होंने छोड़ा नहीं है जिसके घर पे या जमीन पे इन्होंने कब्जा ना किया हो। और अब फाइनली एक पानी की शॉर्टेज सिंध के पास थी, लेकिन चलो 40% शॉर्टेज के साथ कुछ थोड़ा बहुत आ रहा था। इस वक्त भी आपको पता है शिकारपुर में पूरा ड्रॉट आया हुआ है। तो अब आसिफ जरदारी साहब जो है वो ये 6 कनाल के लिए भी तैयार हो गए हैं, और सिंध का पानी भी जो है वो देने को तैयार हो गए हैं, और उसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में बाहर मुल्की लोगों को मिलियंस ऑफ रुपीज में सिंध की लैंड देने को भी तैयार हो गए हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है सिंध की तबाही से, और इनकी कहानी खत्म होती है सिंध की तबाही पे। कराची जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, उसके साथ तो जो ज्यादती इन्होंने की है, अगर उसको सही अल्फाज में बोला जाए तो मेरा ख्याल शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर इतने बुरे हालात हैं तो मेयर भी उनका है, 16-17 साल हो चुके हैं, हुकूमत भी वो कर रहे हैं, क्यों है ऐसा? आप देखिए ना, मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप नोट करिए कि इसके पीछे रीजन नोट है। मुझे तो यही नजर आता है, मैं तो आपको इतना ही जवाब दे सकता हूँ। मैं इनकॉम्पिटेंस कह सकता था, लेकिन मैं इनकॉम्पिटेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट होते तो इतने अमीर थोड़ी होते कि सारे महल बनाते फिर रहे होते। कॉम्पिटेंट बहुत है, बट कॉम्पिटेंस सारी करप्शन के अंदर है, काम के अंदर नहीं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम देखें तो विजन नजर आता है, बातें कर रहे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटीज का उनको तजर्बा है, तो क्या अपने ही लोग उनके सामने गलत पोर्ट्रेट करते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि जब वो बोलने के लिए, जब वो माइक पे डाइस पे होते हैं, तो बड़ा वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं जिस तरह से एक लगता है वाकई उन्हें नहीं पता, या जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है उस तरह से बात करें। वो बड़ी ऑनेस्टली उनकी बातों में वजन होता है। ये क्यों है ऐसा? देखिए, मैं थोड़ी सी सख्त बात करूंगा, लेकिन जाहिर है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करूंगा बिलावल साहब के लिए भी, आसफा साहिबा के लिए भी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह वो इलेक्शन जीत के आते हैं और जिस तरह वो सिंध के राजा और रानी बने हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या कराची की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो जीत सके? एक लियारी को वो बड़ा कहते थे, लियारी में भी वो हार गए, और इलेक्शन हुआ, लियारी हार गए वो, और ऐसे हारे कि यानी वो पलट के वापस ही नहीं आए। और अगर ये फॉर्म 47 ना होता तो आप मुझे बताइए कराची से कोई सीट पीपल्स पार्टी को, मीरपुर खास से कोई सीट पीपल्स पार्टी को, हैदराबाद से कोई सीट पीपल्स पार्टी को कोई मिली है? अगर सच्ची बात करें तो कोई नहीं मिली। तो अगर तो देखिए ना, वर्स्ट जो इनकॉम्पिटेंट लोग आएंगे तो वो इसी तरह आएंगे कि चूंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इस वजह से वो आकर और हुक्मरान बन जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आसफा साहिबा का तो जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई कैंडिडेट को किडनैप कर दिया, कागज ही नहीं जमा कराने दिए। तो जब इस तरह आपकी डेमोक्रेसी चलेगी तो फिर जाहिर है कि इसी तरह लाड और प्यार वाले बच्चे हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे, तो उसमें कॉम्पिटेंस तो आगे नहीं आ सकती ना सना। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो काम हमें, जैसे हम शाहरा भुट्टो की बात कर रहे थे, या पीपल्स बर्थ सर्विस है वो चल रही है, बीआरटी मंसूबा हम देख रहे हैं उसको हो रहा है। नहीं तो बिलावल भुट्टो को साहब को इस बात का क्या पता? ना कभी वो शाह फैसल जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के गए हैं, ना कभी वो कुरंगी बगैर प्रोटोकॉल के गए हैं। उनको नहीं पता कि शहर में बस में सफर करना क्या होता है, उनको नहीं पता कि शहर के अंदर डेली लाइफ स्ट्रगल है क्या। उनको तो इन सारी चीजों का अदराक नहीं है। उनको तो बस एक, जिस तरह बादशाहत में होता है, आपने बिठा दिया है जी, वो अब सिंध के पूरी एक अवाम के ऊपर वो बस एक प्रिंस बन के बैठे हुए हैं, तो ही इज अ प्रिंस। चलिए, ये अगर क्लिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुन रहे हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सर चुगली नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। जी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यही है कि तारीख उठा के देख लीजिए,
तो प्रिंस ही होते हैं जो पूरे के पूरे मुल्क और सल्तनत तबाह कर देते हैं। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो आखिरी हमने जुमला कहा, बिलावल साहब ने कहा था कि आपको अगर कोई मसला है तो हमसे बात करें, चुगली ना करें, वो किसी भी कॉन्टेक्ट में कहो, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि चीज़ें बेहतर होना ज़रूरी हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम उस पर एक नज़र डालें कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी काम नहीं कर रही और MQM के हवाले से पर आपके पास बहुत तनकीद के जुमले होंगे, लेकिन ये ऑन ग्राउंड में बात करती हूँ कि MQM की भी जहाँ पे उनका काम नहीं भी है वहाँ पे भी MQM काम कर रही है, स्कूल्स में भी काम कर रही है, रोड पे भी काम कर रही है, जमात इस्लामी भी अपने हलकों पे काम कर रही है। मसले हल क्यों नहीं हो रहे? सिंध गवर्नमेंट को कभी ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, आप क्लिक का मंसूबा ले लें, आलमी बैंकों की तरफ से आपको पैसे मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें। जहाँ पे कमी आती है वो है विजन की कमी। आप उस काम से आगे लेके क्या जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल है ये क्लियरिटी नहीं है। जिस दिन ये क्लियरिटी होगी, ये तमाम पैसा, ये तमाम बजट जो है बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।